एशिया का सबसे अमीर आदमी अपने बेटे की शादी यूरोप के किसी लग्जरी विला में नहीं बल्कि भारत में ही भारतीय संतों की उपस्थिति में धार्मिक रीति रिवाज से करता है। 19वें जन्मदिन पर स्टीव जॉब्स अपने दोस्त टिम ब्राउन को लेटर लिखते हैं कि उन्हें भारत कुंभ मेले में आना है, आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ना है, और उस लेटर का अंत वो संस्कृत के शब्द शांति से करते हैं। फिर 2015 में मार्क जकरबर्ग पीएम मोदी से बात करते हुए इस बात को रिवील करते हैं कि जब फेसबुक के बुरे दिन चल रहे थे तो स्टीव जॉब्स के कहने पर वो भारत कैची धाम को विजिट करने आए थे। One of my mentors, Steve Jobs, and he told me I believed as the mission of the company I should visit this temple that he had gone to in India. और आज अरबपति सैम ऑल्टमैन जो कि एआई को लीड कर रहे हैं, वो इस प्रश्न का कि वो एक ऐसी चीज क्या है जिस पर वो विश्वास तो करते हैं लेकिन ज्यादातर लोग नहीं करते, इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि द एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस ऑफ ब्रह्मन एंड आत्मन, यानी कि ब्रह्म और आत्मा एक ही है। वो अद्वैत को सत्य मानते हैं। तो दुनिया के सभी बड़े बिलियनियर्स, चाहे बिल गेट्स हों, चाहे रतन टाटा जी रहे हों या फिर इलॉन मस्क हों, ये सभी किसी न किसी रूप से आध्यात्म से कनेक्टेड रहे हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर श्री नारायण प्रसाद जी की माने तो उनके रिसर्च में उन्होंने पाया है कि जिन मनुष्यों की स्पिरिचुअल वेलबींग इंडेक्स ज्यादा होती है, यानी जो ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, उनकी इनकम ज्यादा होती है। उनके रिसर्च पेपर ने दिखाया है कि जिनकी इनकम प्रति वर्ष 10 लाख से ज्यादा है उनमें 63% लोग स्पिरिचुअल होते हैं, और जिनकी इनकम 2.5 लाख से भी कम है प्रति वर्ष उनमें से 71% लोग स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, जो कि किसी व्यक्ति की स्पिरिचुअल वेलबींग और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन में एक गहरे कनेक्शन को दिखाता है। तो साथियों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड में स्वागत है। आज हम स्पिरिचुअलिटी और किसी व्यक्ति की फाइनेंशियल हेल्थ में क्या रिलेशन होता है इसको समझेंगे, और आप ये भी देख पाएंगे कि आप अपना स्पिरिचुअल स्कोर कैसे निकाल सकते हैं और क्या आप में फाइनेंशियली अच्छा करने का पोटेंशियल है या नहीं है। तो साथियों, आप सभी हाइपर क्वेस्ट को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशंस भी ऑन कर ले, जिससे आपको धर्म और फिलॉसफी पर इंटरनेट की बेस्ट वीडियोस मिले। तो साथियों, बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अब साथियों, जब हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें अध्यात्म को डिफाइन करना पड़ेगा। क्या अंबानी का पूजा पाठ करना अध्यात्म है? क्या सैम ऑल्टमैन का अपने बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में चिंतन करना अध्यात्म है? क्या बिल गेट्स का समाज सेवा करना अध्यात्म है? क्योंकि अगर हम देखें तो अलग अलग बिलियनियर्स अलग अलग तरह से अध्यात्म से जुड़ते हैं। तो जब तक हम अध्यात्म को डिफाइन नहीं करेंगे तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि अध्यात्म जीवन पर कैसे प्रभाव डालता है। तो अध्यात्म आखिर है क्या, और अध्यात्म के वो क्या क्या बिंदु हैं जिस पर एक मनुष्य को रेट किया जा सकता है और उसकी स्पिरिचुअलिटी वेलबींग इंडेक्स निकाली जा सकती है। अब साथियों, सनातन धर्म के अनुसार मनुष्य केवल शरीर और मन नहीं है। आप केवल फिजिकल वेलबींग इंडेक्स और साइकोलॉजिकल वेलबींग इंडेक्स से किसी मनुष्य को आंक नहीं सकते। अगर आप उपनिषदों में जाएंगे तो मनुष्य 5 लेयर्स का बना हुआ है, जिसको हम पंचकोश का सिद्धांत कहते हैं। शरीर है, प्राण है, मन है, उसकी बुद्धि है, और फिर आनंदमय कोश है, और इन सब के परे है आत्मन, यानी कि कॉन्शियसनेस। और ये सब एक हायरार्की में होते हैं। सबसे नीचे है शरीर और सबसे टॉप पर है आत्मा। तो देखा जाए तो मनुष्य का शरीर 5 स्टेट्स का बना हुआ है: फिजिकल, वाइटल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल। और आप इनमें से किसी एक लेयर को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, जैसे जैसे आप सटल लेयर पर जाते जाते हैं उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो यदि कोई व्यक्ति अपने आनंदमय कोश तक पहुंच चुका है तो उसका स्पिरिचुअल स्कोर उस व्यक्ति की तुलना में जो केवल अभी बुद्धि तक पहुंचा है उससे ज्यादा होगा। अब ये तो मनुष्य के अस्तित्व की बात हो गई। मनुष्य कर्म भी करता है, और कर्म के आधार पर मनुष्य की स्पिरिचुअलिटी को 4 भागों में डिवाइड किया गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इसमें भी हायरार्की है। सबसे ऊपर है मोक्ष, उसके नीचे है धर्म, और उसके नीचे अर्थ और काम हैं। इनकी अलग अलग वैल्यूज हैं। अगर आप अर्थ और काम को देखेंगे तो इनकी सेक्युलर वैल्यूज हैं। इनके करने से आपका कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होता है। लेकिन यदि आप धर्म के साथ अर्थ और काम को करते हैं तो वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में सहायक होता है। इसलिए यदि कोई धर्म से कार्य करता है तो उसका स्पिरिचुअल स्कोर ज्यादा होता है, और यदि कोई धर्म के बिना अर्थ और काम का कार्य करता है तो उस कर्म से स्पिरिचुअल स्कोर
निगेटिव आता है। तो जो कर्म पॉजिटिव होते हैं, धर्मयुक्त होते हैं, वो संसार में होते हुए भी आपको आपकी सटल लेयर्स, आपके आनंदमय कोश की तरफ बढ़ाते हैं। लेकिन जो कर्म धर्मयुक्त नहीं होते, केवल अर्थ या काम पर होते हैं, जो सेकुलर वैल्यूज होल्ड करते हैं, वो निगेटिव हो जाते हैं और वो आपको संसार में फंसा कर रखते हैं, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में निगेटिवली इंपैक्ट करते हैं। तो धर्मयुक्त जो कर्म होता है वो इनवर्ड आपको ले जाता है, जिसको आध्यात्मिक यात्रा कहते हैं, और जो धर्म के बिना कर्म होते हैं वो आउटवर्ड जर्नी पर ले जाते हैं, जिसे सांसारिक यात्रा कहा जाता है। और यहाँ पर महर्षि कणाद जी ने भी धर्म का लक्षण बताते हुए ये कहा है कि धर्म वो है जो आपकी लौकिक और पारलौकिक दोनों जगह पर उन्नति कराता हो। तो एक बेसिक स्पिरिचुअल फाउंडेशन बन गई है। इसके आधार पर हम एक स्पिरिचुअल वेलबींग इंडेक्स डेवलप कर सकते हैं और ये नाप सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कितना स्पिरिचुअल है। आइए देखते हैं। अब साथियों, अगर आप देखें तो धर्म को हमेशा अंधविश्वास और पिछड़ेपन से जोड़ा जाता है, जबकि दूसरी तरफ आप देखें तो आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक कह चुके हैं कि बिना धर्म के आप बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म आपके जीवन में एक पर्पस और क्लैरिटी लाता है। यदि हमें सही ग्रंथ और सही मार्गदर्शन मिल जाए तो हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। और यही हम हमारे शिक्षलम प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं। शिक्षलम ऐप पर या वेबसाइट पर आप घर बैठे सनातन धर्म के जो सबसे अच्छे ग्रंथ हैं, जो ज्ञान के सबसे गहरे ग्रंथ हैं, चाहे दर्शन हो, उपनिषद हो, आप उनको वीडियोस के माध्यम से सरल भाषा में समझ सकते हैं। एक एक संस्कृत सूत्रों की ऐसी व्याख्या की गई है कि चाहे आप वर्क प्लेस पर हो, अपने घर में हो, कहीं पर भी हो, इस सनातन ज्ञान को आप अप्लाई करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि आपको कहां से प्रारंभ करना चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ईश उपनिषद से प्रारंभ करें। आपको मात्र 18 श्लोकों के माध्यम से सनातन धर्म का पूरा गूढ़ ज्ञान मिल जाएगा। और आप सभी हाइपरक्वेस्ट को लगातार सपोर्ट करते हैं तो हम आपके लिए 20% का डिस्काउंट भी लाए हैं। आप हाइपर20 कूपन कोड का उपयोग करें, आपको 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। लिंक और डिटेल्स नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। और अगर आपको कोई समस्या है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब साथियों, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, अभी तक जितना हमने सीखा है इस फाउंडेशन पर, जिस रिसर्च पेपर की हम बात कर रहे थे श्री नारायण प्रसाद जी की, तो उन्होंने अपनी स्टडी में भगवद गीता और उपनिषदों को आधार बनाकर 12 इंडिकेटर्स को लिस्ट किया है, जिसके बेसिस पर हम किसी ह्यूमन को, किसी मनुष्य को रेट कर सकते हैं और उसके स्पिरिचुअल वेलबींग इंडेक्स को, यानी उसके स्पिरिचुअलिटी स्कोर को जान सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है वैल्यू इन स्पिरिचुअलिज्म, यानी आप अध्यात्म में कितनी वैल्यू देखते हैं, क्या आप बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है कि अगर आप बिलीव करते हैं तो क्या उसके लिए कुछ काम करते हैं या नहीं करते हैं। फिर तीसरा है पर्पस ऑफ लाइफ, क्या आपके जो लाइफ का गोल है, जो पर्पस है, वो आपके लिए क्लियर है या नहीं क्लियर है। फिर चौथा पॉइंट है लिविंग इन प्रेजेंट, क्योंकि जितने भी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, या अगर हम आध्यात्मिक सार देखें भगवद गीता का, उपनिषद का, तो यही बताते हैं कि आध्यात्मिक व्यक्ति वर्तमान में रहता है, वो भविष्य की या भूत की चिंता नहीं करता है। फिर पांचवा पॉइंट है कि क्या आप अपनी इच्छाओं के वश में हैं या आप अपनी इच्छाओं से ऊपर उठ चुके हैं। फिर छठा पॉइंट है कि आपको अध्यात्म से कितना फुलफिलमेंट मिलता है, क्या आपको आनंद की अनुभूति होती है कि आप दिखावा मात्र करते हैं। फिर सातवां पॉइंट है इंट्रोस्पेक्शन का, मैं कौन हूँ, ये ब्रह्मांड क्या है, मेरे अस्तित्व का अर्थ क्या है। तो क्या इस प्रकार के प्रश्नों के साथ आप समय बिताते हैं या नहीं बिताते हैं। फिर इसके बाद के जितने पॉइंट्स हैं वो दूसरों की सेवा से रिलेटेड हैं, क्योंकि अध्यात्म का अर्थ है कि जो आत्मा मेरे में है वही आत्मा दूसरों में भी है। तो जो मुझे अच्छा लगता है वही दूसरों को अच्छा लगता है। इसीलिए 8वें पॉइंट में कहा गया है कि यदि कोई कठिनाई से गुजर रहा है तो क्या आप उसकी सहायता करते हैं। इसी तरह 9वां पॉइंट भी है कि क्या आप गरीबों की मदद करने के लिए आगे आते हैं या नहीं आते हैं। फिर इसके बाद 10वां पॉइंट है कि जो आप बोलते हैं वही करते हैं या नहीं करते हैं, उसके बीच कंसिस्टेंसी है या कंसिस्टेंसी नहीं है। इसके बाद 11वां पॉइंट है कि क्या आप सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो उसके पीछे का मोटिव क्या होता है। क्या आप सेल्फिश रीजन की वजह से करते हैं या आप प्योरली सेल्फलेस रीजन से करते हैं। और ये जो 12 पॉइंट हैं, इनके लिए एक स्केल निर्धारित की गई है। कुछ पॉइंट्स के लिए 2 पॉइंट स्केल है, कुछ पॉइंट्स के लिए 6 पॉइंट स्केल है। 0 to 5 में आप रेट कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स को आप 0 to 1 में रेट कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप सारा इनपुट दे देते हैं तो एक नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बाद आपको आपका स्पिरिचुअल वेलबींग इंडेक्स मिल जाता है और आप जान सकते हैं कि आप कितने स्पिरिचुअल हैं। और अगर आपको भी जानना है तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां पर इन 12 प्रश्नों का उत्तर देकर ये जान सकते हैं कि आपका स्पिरिचुअल स्कोर क्या है। और साथियों, इस टेस्ट के अनुसार लगभग 4 तरह के व्यक्ति मिलते हैं जो ब्रॉडली हम जिनको कैटेगराइज कर सकते हैं। आइए इन 4 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में जानते हैं।
तो साथियों, जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें 4 प्रकार के लोग मिलते हैं। पहली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो किसी भी प्रकार के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में बिलीव नहीं करते हैं, चाहे वो रिलीजन हो या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति हो जो इस संसार को चला रही हो, वो उसमें बिलीव नहीं करते। ये पहली कैटेगरी के लोग हैं जिनका एवरेज स्पिरिचुअल वेलबींग इंडेक्स 0.38 मिला है, यानी 0 से 1 की स्केल में ये 0.38 यानी 38% ही स्पिरिचुअल होते हैं। अब आपको ये लगेगा कि जब ये किसी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पर बिलीव ही नहीं करते तो 38% कैसे स्पिरिचुअल हो गए। तो जो हमारी लिस्ट है 12 की लिस्ट, उसमें कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आपके किसी गॉड पर बिलीव करने से या किसी स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करने से बंधी हुई नहीं है, जैसे किसी सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, एथिस्ट भी करते हैं। तो उस कारण से ऐसे लोगों में 38% की स्पिरिचुअलिटी देखी गई है। अब आती है कैटेगरी बी, जो किसी न किसी प्रकार के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में बिलीव करते हैं, चाहे वो रिलीजन हो या किसी भी प्रकार की कोई शक्ति हो जिसको वो मानते हैं कि वो संसार चला रही है। ऐसे लोगों का जो स्पिरिचुअलिटी वेलबींग इंडेक्स मिला वो था 0.44। फिर कैटेगरी सी है जहां पर वो किसी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में बिलीव करते हैं, लेकिन बिलीव करने के साथ साथ उन सभी रीति रिवाजों और प्रक्रियाओं में पार्टिसिपेट भी करते हैं, लेकिन केवल इसलिए पार्टिसिपेट करते हैं जिससे उनको और उनके परिवार को मटेरियलिस्टिक सुख मिले। तो ऐसी कैटेगरी के लिए जो स्पिरिचुअलिटी वेलबींग इंडेक्स था वो 0.48 था। फिर कैटेगरी डी के लोग आते हैं जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में बिलीव करते हैं, उसके लिए रीति रिवाज और प्रक्रियाओं में पार्टिसिपेट भी करते हैं, लेकिन इनका गोल कोई मटेरियलिस्टिक सुख नहीं होता, बल्कि जीवन में शांति होती है, अपने सच्चे अस्तित्व को जानना होता है, पहचानना होता है। तो जो ऐसे लोग थे कैटेगरी डी के लोग, इनका जो स्पिरिचुअलिटी इंडेक्स आता है वो 0.82 आता है, जो कि सबसे हाईएस्ट है। और इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि जिनका भी स्पिरिचुअलिटी वेलबींग इंडेक्स 0.8 के ऊपर है तो उनका साइकोलॉजिकल वेलबींग इंडेक्स, उनका इकोनॉमिक वेलबींग इंडेक्स और उनका सोशल वेलबींग इंडेक्स भी बहुत ज्यादा था। और इसमें एक ये भी चौंकाने वाली बात है कि जो ए, बी और सी कैटेगरी के लोग थे उनका जो ओवरऑल वेलबींग इंडेक्स है वो लगभग सेम रहता है 0.58 के अराउंड, लेकिन जो डी कैटेगरी के लोग थे जो हाईली स्पिरिचुअल थे, उनका जो ओवरऑल वेलबींग इंडेक्स था वो कहीं ज्यादा था 0.7 के अराउंड। तो ये बात कि स्पिरिचुअलिटी इस जीवन के लिए नहीं है, अध्यात्म का लाभ इस जीवन के लिए नहीं होता, बल्कि जीवन की बात की प्रक्रियाओं के लिए होता है, ये बात यहाँ पर झूठी साबित होती है। यदि आप अध्यात्म से जुड़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी को अपनाएंगे तो इस जीवन में भी आपका भला होता है। आप जीवन के हर एक पहलू में, हर एक डायमेंशन में दूसरों की अपेक्षा ज्यादा आगे दिखते हैं। और यही कारण है कि पूरे विश्व में जो सबसे बड़े चेंज मेकर्स होते हैं वो स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव होते हैं। और इसके साथ साथ इस स्टडी ने ये भी दिखाया है, जो कि मैंने पहले भी बताया था, कि छोटे स्तर पर भी हमने ये देखा है कि जिनकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है प्रति वर्ष, वो स्पिरिचुअली ज़्यादा एक्टिव हैं। 63% लोग स्पिरिचुअल वेलबींग इंडेक्स की जो थ्रेशोल्ड है उसके ऊपर हैं, और जो लोग 2.5 लाख से कम कमा रहे हैं उनका जो स्पिरिचुअल वेलबींग इंडेक्स है वो लो है। 71% लोग स्पिरिचुअलिटी वेलबींग इंडेक्स की थ्रेशोल्ड से नीचे हैं। और इसके साथ साथ ये डेटा ये भी शो करता है, इसका रिवर्स भी शो करता है कि हमें एक बेसिक अर्निंग चाहिए होती है अपनी स्पिरिचुअल वेलबींग इंडेक्स को ग्रो करने के लिए। ये काइंड ऑफ साइकिल है। जब आप अध्यात्म को अपनाते हैं तो आपके जीवन में क्लैरिटी आती है, मीनिंग आती है, पर्पस आता है, जिससे आपका विजन बनता है। आप अपने करियर में, अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं, फाइनेंशियली ग्रो करते हैं। जब आप फाइनेंशियली ग्रो करते हैं तो आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी को इवॉल्व करने के लिए और समय मिलता है और रिसोर्सेज मिलते हैं। आप स्पिरिचुअली और इवॉल्व होते हैं, और इवॉल्व होने से आपको और क्लैरिटी आती है, आपका विजन और बढ़ता है, आपका डर और कम होता है, जो आपके कार्य में फिर दिखता है, और आप फाइनेंशियली फिर ग्रो करते हैं। तो एक साइकिल बन जाती है जिसमें फाइनेंशियल और स्पिरिचुअल जो वेलबींग है एक दूसरे को पोषित करती रहती है। और हमारे ईश उपनिषद में भी ये मंत्र मिलता है जहां पर बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जगत और आध्यात्म दोनों के बीच में संतुलन बनाना चाहिए। यदि किसी एक तरफ हम चले गए तो हमें अंधकार की प्राप्ति होती है। जगत में केवल लग गए तब भी हमारी दुर्गति होनी है, और यदि हमें आत्मा को प्राप्त करना है तो भी हमें शरीर के माध्यम से ही आत्मा की प्राप्ति होगी। तो साथियों, हमने इस वीडियो में देखा कि आध्यात्मिक होने से आप अपने जीवन के हर एक फ्रंटियर पर आगे निकलते हैं और दूसरों की अपेक्षा ज्यादा बेहतर करते हैं। इसलिए जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो किसी न किसी रूप से स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाते हैं, चाहे वो मेडिटेशन हो, दूसरों की सेवा करना हो, रिलीजियस एक्टिविटीज हो, या किसी भी प्रकार से अपने सच्चे स्वरूप को जानने की यात्रा हो। और साथियों, अगर आपको भी इस यात्रा पर आगे बढ़ना है तो मैं आपका शिक्षण पर स्वागत करता हूं। आप ईश उपनिषद से जुड़कर आज ही अपनी इस यात्रा को प्रारंभ करें। मात्र 18 श्लोक के माध्यम से सनातन धर्म के गूढ़ ज्ञान को जीवन में उतारें। लिंक और डिटेल्स आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। कोई समस्या है, क्वेरी है
तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपने दोस्तों में, अपने परिवारजनों में इसको साझा करें। हाइपर क्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की धर्म, फिलॉसफी और साइंस से रिलेटेड वीडियोस हम लाते रहते हैं। साथियों, इसी के साथ इस वीडियो को, इस टॉपिक को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।